हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम एवरग्रीन सीरीज़ की वीडियो नंबर सेकंड लाए हैं, जो कि फरवरी मंथ की है। फरवरी मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, कौन सा है? भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है, जो भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस का प्रतीक है। मतलब 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, उसके उपलक्ष्य में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी 2021 रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रवासी भारतीय तटरक्षक बल का 45वां स्थापना दिवस है। कौन सा है? 45वां स्थापना दिवस है, जो 2021 में 1 फरवरी को मनाया गया। 1 फरवरी कौन सा दिन हो गया? भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है। 2 फरवरी को क्या है? 2 फरवरी को है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। कौन सा? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इसकी थीम भी है। क्या है इसकी थीम? वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स मतलब जो मरुभूमि होती है ना। 2 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा? आर्द्र भूमि दिवस, जिसको क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स डे बोलते हैं। खास बात करें तो यह है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए वेटलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक रामसर साइट है ईरान में, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिले थे 1982 में। उस समय एक समझौते के तहत 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड ये आपका है विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये रामसर साइट है, रामसर साइट बोलते हैं ना, रामसर साइट बहुत सारी हैं, है ना। तो इसलिए हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था विश्व का 2 फरवरी को। कहाँ पे? ईरान की रामसर नाम की जगह पर। तो 2 फरवरी कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। खास बात तो यह है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए वेटलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो ये रामसर साइट्स होते हैं ना, वो वर्ल्ड के 40% कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन को 40% कार्बन को भी अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो रामसर साइट होते हैं, जो वेटलैंड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा आप इसको। कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर आता है विश्व कैंसर दिवस। ये भी जनवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और इसकी थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल, मैं हूँ। ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे। आई विल एंड आई एम। आई एम एंड आई विल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई करने में एकजुट करने के लिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और इसकी थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी। 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 6 फरवरी को मनाया जाता है महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसकी थीम है क्या है? नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 6 फरवरी 2003 को महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आधिकारिक रूप से सराहना की थी।
6 फरवरी 2003 को सराहना की थी। यह पालन के अलावा कई गतिविधियों के माध्यम से है। FGM मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के खिलाफ लड़ना जारी रखता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। फरवरी मंथ का दिन कौन सा? 6 अप्रैल। महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 6 फरवरी को, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 10 फरवरी की बात करते हैं। ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये राष्ट्रीय कृमि निवारण, नेशनल डीवॉर्मिंग डे। इससे बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उनको टैबलेट्स वगैरह दी जाती है। कब आता है ये? 10 फरवरी को आता है, जिसे हम सभी राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के रूप में हर साल 10 फरवरी को मनाते हैं, जिसके द्वारा इस नेशनल डीवॉर्मिंग डे मिशन की पहचान की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों की हेल्थ डायरेक्शन में वर्क करता है। यह भारत के राष्ट्रीय दिवस में से एक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, अब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। बोलते ना, कीड़े हो गए, जैसे उन्होंने कुछ खा लिया, कुछ हो गया तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं उनको। तो उस चीज़ के निवारण के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी को 11 फरवरी को क्या है? 11 फरवरी का जो दिन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये कौन सा दिन है? ये दिन है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मतलब क्या है, लड़कियों का या महिलाओं का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कम अनुदान है, बहुत कम लड़कियां हैं जो इन सब फील्डों में जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि उनकी भागीदारी इन क्षेत्रों में और ज़्यादा बढ़े, इसलिए। ठीक है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो 11 फरवरी का इम्पोर्टेंट हो गया ना, क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? 11 फरवरी को। 12 फरवरी क्या है? 12 फरवरी को 12 फरवरी को है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। थीम क्या है इसकी? चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, मैं आपको जो डेज बता रहा हूँ ना, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। आपको सबको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारत में हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता चेतना को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? उत्पादकता और चेतना को प्रेरित करना है, उन चीज़ों को प्रोत्साहित करना है जिससे आपकी उत्पादकता बढ़े। इसीलिए हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है आपको इसका। देखिए, ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ याद कैसे करना है। अभी आगे बढ़ जाते हैं। 13 फरवरी को आता है विश्व रेडियो दिवस। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस। सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल नोइंग, जानते हैं सब, क्या जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन उसमें से 50% लोग ही ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और उसके साथ एक और दिवस होता है, क्या होता है? विश्व रेडियो दिवस। और इस बार विश्व रेडियो दिवस की थीम भी है, और वो थीम क्या है? थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड
न्यू रेडियो। और ये राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्वतंत्रता सेनानी व कवयित्री सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी को। उन्हें अपनी कविताओं के कारण भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। भारत कोकिला, एक नया क्वेश्चन बन गया ना यहाँ से कि भारत कोकिला किसे कहते हैं, तब आप बोलोगे सरोजिनी नायडू जी को। और उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को हर साल भारत में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं 20 तारीख को भी। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है, वैसे ही 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है। विश्व भर में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है या जाता है। हर किसी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से न्याय मिल सके और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके, इस उद्देश्य के साथ इस दिन को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2009 में इस दिन को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया गया था। तो आप क्या याद रखोगे? 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस सबसे पहली बार 2009 में मनाना स्टार्ट किया था। और इस साल इसकी थीम क्या है? आ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन दी डिजिटल इकोनॉमी। और एक और दिन होता है 20 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन बात करते हैं 21 फरवरी की। क्या मनाया जाता है 21 फरवरी को? 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि अपनी मातृभाषा है। किसी की मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, वैसे आपकी कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम भी है, क्या थीम है? थीम है इसकी फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना और जागरूकता फैलाना है। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना है, जागरूकता बढ़ाना है अपनी मातृभाषा के प्रति। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप यहाँ मतलब आपकी जो भी मातृभाषा हो, आपको वो है मातृभाषा आनी चाहिए। ध्यान रखना है आपको इस बात का। जैसे कुछ लोग लगे रहते हैं ना हर बात में इंग्लिश के पीछे, या इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। हाँ, आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी मातृभाषा है उसका भी आपको सम्मान करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 फरवरी। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। कौन सा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। आज ही के दिन 1994 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था। कब? 1994 में, नई दिल्ली में। ठीक है। हर साल 24 फरवरी के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को मनाया जाता है। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप इसका भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी की बात करते हैं। 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस। कौन सा? विश्व एनजीओ दिवस। काफ़ी सारी एनजीओ होती हैं ना जो लोगों की मदद करती हैं, उन्हीं एनजीओ के लिए है ये। थीम है क्या है इसकी? अलाइनिंग द एनजीओज वर्क टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अलाइनिंग द एनजीओज वर्क टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व एनजीओ दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर दिवस है जिसे 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस लंदन में
मार्कस लियोरस स्केडमिस के दिमाग की उपज थी। यह दुनिया भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मनाने, याद करने और सहयोग करने के लिए हर साल 27 फरवरी को आयोजित किया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? आपको ध्यान ये रखना है कि विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम अलाइनिंग द एनजीओज वर्क टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी, इनको कौन नहीं जानता? 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज की थी डॉक्टर सीवी रमन ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या थीम क्या है इसकी? फ्यूचर ऑफ एसटीआई साइंस। देखिए क्या है थीम, फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर सीवी रमन ने क्या करा था? रमन इफेक्ट की खोज करी थी इस समय 28 फरवरी के दिन। भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को, मतलब 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मतलब क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए ही मनाया जाता है क्योंकि जो डॉक्टर सीवी रमन थे उन्होंने इस दिन 28 फरवरी को ही 1928 में क्या किया था? रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था 1928 में। 1928 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी, 29 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 29 फरवरी को मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। कौन सा? दुर्लभ रोग दिवस, मतलब रेयर डिजीज डे। 8वां अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया। दुर्लभ रोग विश्व प्रतिवर्ष फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 29 फरवरी को मनाया, कब मनाया, लेकिन क्या बोल रहा है? फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। तो फरवरी का अंतिम दिन 28 फरवरी भी होता है और 29 फरवरी भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप कब एग्ज़ाम दे रहे हो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर भी सकते हो कि कब पड़ेगा, क्योंकि ये फरवरी के अंतिम दिन होता है। ठीक है, तो ये है 29 फरवरी रेयर डिजीज़ डे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, जैसा कि थंबनेल में लिखा था कि ऐसे पढ़ोगे तो एक सीट पक्की आपकी। तो आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी पढ़ाना चालू कर दिया है। ओके, अब आप एक काम करिए, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आप इसको पहले नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आप घर में किसी बच्चे को पकड़िए। ठीक है, मान लिया यदि आपके घर में कोई बच्चा नहीं है तो आप एक काम करिए, बैठ जाइए टेबल पे, चेयर पे, जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पर बैठ जाइए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं किसी को समझा तो नहीं रहा हूँ, मैं तो फ़ोन को देख के समझा रहा हूँ। फ़ोन को देखने मतलब फ़ोन को ही एक इंसान समझ के बात कर रहा हूँ ना, तभी तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो बस आपको भी ऐसे ही करना है। आपने पढ़ा कि हाँ ये दिन इस दिन आता है, इस दिन में क्या हुआ था, जैसे यदि देखिए मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ऐसे ही समझ के। ठीक है, जैसे 1 फरवरी आपको ऐसे ही बोलना है, सुनिए ध्यान से। ऐसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको इतना बोलना है, और जो पूरा का पूरा लिखा है इसको एक बार रीड कर लेना है। फिर आगे वैसे ही 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, बाकी का पूरा पढ़ लेना है। फिर 4 तारीख को विश्व कैंसर दिवस, थीम क्या है इसकी? आई एम एंड आई विल है। इसके बाद 6 फरवरी महिला जनांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, थीम क्या है? नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ओके, थीम क्या है? चैनल चलो पढ़ लीजिए आप इसको।
13 फरवरी को क्या है, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इसकी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ओके। 20 फरवरी को है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय का जो ये क्या बोलते हैं थीम है, ये क्या है, आ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। इसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस, मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 को विश्व एनजीओ दिवस। 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 29 को रेयर डिजीज डे। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे पढ़ना है। आप ये सोच के पढ़िए कि आप किसी को समझा रहे हो। जब आप ये सोचोगे कि मुझे किसी को समझाना है, तो बिलीव मी, आप जब ऐसा पढ़ोगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। आप एक बार करके देखिए, सिर्फ आप एक हफ्ते के लिए करके देखिए बस। आपको फ़र्क नहीं पड़ जाए तो आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करे, लेकिन आप ऐसा करिए, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो होगी आपके मार्च मंथ की। ओके, अभी हमने सिर्फ 2 मंथ कवर किए हैं, जनवरी और फरवरी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा मार्च की। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सबकी वीडियो आएगी, जल्दी जल्दी आएगी। ओके, बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ उसको। जय हिंद, जय भारत।